Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read UP Board High School book First Flight poem Fog by Carl Sandburg. आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम नंबर 7th फॉग, जिसको कार्ल सैनबर्ग द्वारा लिखा गया है। कार्ल सैनबर्ग इज एन अमेरिकन पोइट। इस पोएम में कार्ल सैनबर्ग ने फॉग का एक बहुत अच्छा पिक्चर प्रस्तुत किया है। फॉग को हम हिंदी में कोहरा, कुहासा, धुंध इत्यादि नामों से जानते हैं। इट्स अ नेचुरल नेचुरल एक्टिविटी। पोइट कहते हैं कि जो फॉग है, फॉग एक कैट के समान है। पोइट ने इसमें फॉग का कंपैरिजन कैट से किया है, बिल्ली से किया है। जिस प्रकार से जो कैट होती है साइलेंटली, स्लोली और अचानक से आकर के बैठ जाती है बिना किसी शोर मचाए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार से जो फॉग होता है, फॉग बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए आता है, बैठता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। पूरे शहर में एक धुंध सी छा जाती है, कुछ समय बाद धुंध साफ हो जाती है। पोइट का कहने का ये मीनिंग है कि जो ये नेचुरल प्रोसेस हैं ये चलती रहती हैं, हमें अपने वर्क में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इट्स अ सिंबॉलिक पोएम, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। जो फॉग है, फॉग की कंपेयरिंग पोइट ने कैट से की है, लेकिन इसके साथ ही साथ फॉग एक इमेजिनरी प्रॉब्लम्स का भी एक सिंबल है। जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं घूमने, तो हमें जब रास्ते में फॉग दिखाई पड़ता है दूर से, तो हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम चलते चले जाते हैं और हमें रास्ता निकलता चला जाता है। जिस प्रकार से हमें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुसीबतें दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम उस रास्ते पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो समस्याएं अपने आप सॉल्व होती चली जाती हैं। इसलिए पोइट कहता है कि हमें अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। और ये इस पोएम का मेन मैसेज है कि हमें अपने सिद्धांतों पर आगे बढ़ना चाहिए, और जिस प्रकार समस्याएं आती हैं और लेकिन वो हमें रास्ता देती चली जाती हैं। मुसीबतें धीमे धीमे सॉल्व हो जाती हैं, फॉग की तरह के दूर से बड़ी लगती हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो मुसीबतें अपना रास्ता दे जाती हैं और वो उनका सॉल्यूशन मिलता चला जाता है। पोएम बहुत शॉर्ट है, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पोइट कहते हैं, द फॉग कम्स, जो फॉग है, कोहरा है, धुंध है, आती है ऑन लिटिल कैट्स फीट, जिस प्रकार से बिल्ली दबे पैर आती है उसी प्रकार से। फॉग का जो कंपेरिजन है कैट के पैरों से किया है। इसमें मेटाफर यानी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और फॉग कम्स, फॉग आता है, फॉग के लिए पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फॉग आता है, फॉग का मानवीकरण किया गया है। तो पोइट कहते हैं, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, फॉग उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार से एक बिल्ली अपने पैरों से आती है, दबे पैर आती है। इट सिट्स, और यह बैठ जाता है, कोहरा बैठ जाता है। लुकिंग, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, फॉग बैठ रहा है। लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, उसी प्रकार से बैठ जाता है जिस प्रकार से बिल्ली बैठ जाती है। ये पूरे हार्बर, बंदरगाह पर, पूरे शहर में बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हंचेस, उसी प्रकार से बैठता है जिस प्रकार से बिल्ली घुटने मोड़ करके शांति से बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और बाद में बिल्ली चली जाती है, उसी प्रकार से कोहरा भी चला जाता है। तो पोएम इज वेरी शॉर्ट बट इट इज फुल ऑफ मीनिंग। इट मोटिवेट्स अस इन अवर लाइफ टू मूव ऑन, जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कविता बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। छोटी सी पोएम के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। सो लेट्स एंजॉय दिस पोएम। थैंक यू।